नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम टीजीटी कोर्स में जो लगी हुई है व्याकरण की पुस्तक बाबूराम सक्सेना की, उससे मूल टेक्स्ट बुक से ही जो बाबूराम सक्सेना जी की मूल बुक है व्याकरण की, उसी से हम क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। हम प्राक कथन से शुरू किए हैं और प्राक कथन का आधा भाग हम भाग फर्स्ट में डाल दिए और अब दूसरा भाग बना रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 31 से आगे का आज देखिए 18 नंबर सार्वधातुक प्रत्यय। तिंग सित सार्वधातुकम, धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें स इत संज्ञक हो जाता है, जैसे सप और सत्री आदि, ये सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। तो सप की इत संज्ञा कैसे होगी? तो स की इत संज्ञा करेंगे लसक तद्धिते से, तस्या लोपा से लोप कर देंगे तो स की इत संज्ञा होगी। जब स की इत संज्ञा होगी तो पकार बचेगा। ऐसे ही सत्री की भी स की इत संज्ञा हो जाती है लसक तद्धिते से और इत संज्ञा तस्या लोपा से हो जाती है, तो इसमें ये सित कहलाते हैं। स की इत संज्ञा हो जाती है जिनमें, तो उन्हें सित बोलते हैं। अब 19 नंबर का आर्ध धातुक प्रत्यय। आर्ध धातुक शेषः, धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात जो ऊपर हम सार्वधातुक पढ़े हैं उसके अतिरिक्त, सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्ध धातुक कहे जाते हैं। सत तव सत, ये सूत्र पूछे जाते हैं कि सत कौन सा सूत्र सत सूत्र है, तो तव सत। और तव सत में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? सत्री और सानच। सत्री और सानच दोनों का नाम सत है, इनकी सत संज्ञा होती है। अनुनासिक मुख नासिका वचनों अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, जैसे ए आ ने ले इत्यादि, जो नाक से और मुंह से दोनों से आवाज़ निकालें। यह अनुनासिक चिह्न के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों के पंचम अक्षर य ने तथा में भी अनुनासिक वर्ण हैं, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। सवर्ण, सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम, जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालु आदि और अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। अनुवृत्ति, सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति पांचवी प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता, जैसे तस्या विकारः, तस्यापत्यम, अनभिहिते प्रवृत्ति सूत्र। ये अधिकार सूत्र हैं। ये तब तक चलेंगे जब तक दूसरा सूत्र आकर अपना अधिकार नहीं कर लेता कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के समझने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट न कही गई बातों को भी शामिल किया है, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसीलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। आगे देखिए, पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिया है। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई है। लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द का अर्थ है कि जिसे लोग भाषित करें या बोले। इसके प्रमाण में
हम केवल 2-4 युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी, पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। दूसरे स्तंभ सकृतोरिन हरते द्रति नाथयो पशो व्रीहि शाल्यो ढक नते नासिकाया संज्ञाया टीटा नाट ज्र भ्रट जय क्रीड़ा द्वितीया तृतीया संबीजात कृशोः प्रभृति सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। तीसरे गणपाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह सपन में भी विचार नहीं हो सकता कि वे शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरण के लिए देखिए गुहुलु, आलिगुहु, कहुष्य, नवाकु, वटाकु, वसुहयस्क, सिग्रुहु, कहोड प्रभृति। अब पाणिनि से आगे कात्यायन ऋषि आते हैं, तो पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन तथा परिष्करण किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में भी भूल की है और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। इस औचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में हैं। वे दाक्षिणात्य थे, जैसा प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजस्नेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। वररुचि का समय 400 ईसा पूर्व, 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। अब आए हैं पतंजलि। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन में प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुनित्रय में कौन कौन ऋषि आते हैं, और नहीं भी आता। दो तरह से बन जाता है कि मुनित्रय में कौन नहीं आता है, तो पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि का नाम के अलावा भी एक नाम होगा। पतंजलि के समय 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। पुष्यमित्र, याज्ञाम, अरुणद्यवन साकेतम, अरुणद्योवनो माध्यमिकाम, इन तीनों उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे तथा उनके समय में मिनेंडर मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। वह गोनर्द संभवतः वर्तमान गोंडा जिले के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोणिका था। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषयों का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रभाव की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिकार जोर रहा, अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति टीका काशिका लिखी गई। जयादित्य का समय सन 660 ईस्वी है। इस काशिका पर भी उपटीकाएँ न्यास जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा और पद्मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई। ये टीकाएँ देखो पूछी जाती है कौन किसके ऊपर लिखी गई है। इसी समय के
आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्यकार के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्य पदीय लिख कर किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन तीनों कांडों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फोटवाद तथा शब्द से भी संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु सन 685 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी के लगभग प्रतीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। इस समय तक संस्कृत केवल अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की ही एक प्रथा चल पड़ी थी। अतः पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी, परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन 1930 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ में अध्ययन के क्षेत्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी के क्रम को तो निकाल ही दिया है, साथ ही साथ वोपदेव के मुग्धबोध, सर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों की भी बाहर कर दिया। भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई गई नई परंपरा के धुरीण हैं। यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर शब्दकोशस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। भट्टोजी के भतीजे कोंड भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। भट्टोजी के गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कूच मर्दिनी नामक आलोचनात्मक टीका लिखी। इसके अनंतर व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्ज्वल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर अपना समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट का नाम आता है। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि के अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इस विस्तृत विद्वान की लेखनी से हुआ। इनमें शब्दरत्न, प्रौढ़ मनोरमा पर टीका, विषमिहि, शब्दकोशस्तुभ की टीका, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर और परिभाषेन्दु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराजाचार्य ने किया। लघु कौमुदी को प्रचार बहुत हुआ। यहाँ हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख मात्र दे रहे हैं। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं। इसके पहले ही सर्ववर्मा ने इंद्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की थी। जैनेन्द्र व्याकरण 6वीं तथा शाक्टायन शब्दानुशासन 8वीं, हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वीं, सारस्वत व्याकरण वोपदेव का मुग्धबोध, जोमर व्याकरण 13वीं तथा
सौपदीय व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। इसमें प्राय पाणिनि के संशोधन एवं सरलीकरण का प्रयास हुआ है तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। मुग्धबोध ने 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं। ये ही दो प्रचलित भी हुए हैं। वोपदेव वैष्णव थे, अतः इनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है, इसीलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के कार्य क्षेत्र में बहुत प्रचार है। सारस्वत व्याकरण पर 7वीं सदी में राम आश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी और वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही है। अन्यों का प्रभुत्व बहुत पूर्व से ही हट चुका है। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्वोल्लिखित साधनों का सम्यक अच्छा ज्ञान कर लें। संज्ञा प्रभृति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। इसके पश्चात किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार एक सूत्र से दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है, इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यय लगने की विधि नीचे दी जाती है। नंबर 1, प्रत्यय से पहले यह देखना चाहिए कि कितना अंश जुड़ने के उपयोग में आने वाला है। जैसे णियत प्रत्यय में चूटू सूत्र से आदि में लगने वाला णत्व, णकार तथा हलन्त्यम सूत्र से तय लुप्त हो जाते हैं, केवल ये भर शेष बचता है। दूसरे नंबर पर पुनः ये देखना चाहिए कि इस प्रत्यय को पहले जुड़ना है या पीछे या बीच में। इस संबंध में एक ही नियम है कि प्रत्यय है परश्चय, अर्थात प्रत्यय सदा बाद में ही जुड़ते हैं। केवल तद्धित का एक प्रत्यय है बहुच, ऐसा है जो इसत समाप्ति अर्थ के शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे बहु, तृण आदि। तो एक ही प्रत्यय ऐसा है तद्धित का जो शब्द के आदि में जुड़ता है, वरना आदि में सब उपसर्ग ही जुड़ते हैं। प्रत्यय एक बहुच जुड़ता है, बाकी सब प्रत्यय परश्चय बाद में जुड़ते हैं। नंबर 3 पे फिर यह देखना चाहिए कि जिससे प्रत्यय को जोड़ना है उसमें अनुबंधों के कारण किस विकार का होना आवश्यक है। जैसे अचोणीयति अर्थात ईत तथा णित प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र के अनुसार ह्री के आगे ण्यत आने पर ह्री के री में वृद्धि होकर आर हो जाता है। और नंबर 4, और अंत में अर्थ समझने के लिए किस हेतु से प्रत्यय लगा है यह भी समझना चाहिए। इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रकरणों में इसका विशेष विवेचन किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अध्ययन करे तो अल्पकाल में ही साधारण कोटि का व्युत्पन्न हो सकता है। अब अगला सोपान आएगा, प्रथम सोपान वर्ण विचार। ये हम अगले वीडियोज में बनाएंगे। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को।